नमस्ते दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिबिल स्कोर को समझने का प्रयास करेंगे कि सिबिल स्कोर क्या होता है और कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सिबिल स्कोर को बनाते हैं। दोस्तों, पुराने वीडियोस में हमने क्रेडिट ब्यूरोज के बारे में बात की थी। उसमें कई तरह के क्रेडिट ब्यूरोज थे, जैसे ट्रांस यूनियन, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, CRI हाईमार्क की हमने बात की थी। तो जो ट्रांस यूनियन है, उसने सिबिल, जो कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड है, के साथ कोलैबोरेशन में जो स्कोर बनाया है, उसी को हम ट्रांस यूनियन सिबिल स्कोर या फिर सिबिल स्कोर कहते हैं। दोस्तों, इंडिया में ये जितने भी क्रेडिट ब्यूरोज हैं, इसमें सबसे कॉमन सिबिल स्कोर ही होता है। हालांकि दूसरी बैंक्स एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और CRF को भी कंसिडर करती हैं, बट आमतौर पे सबसे ज्यादा जो स्कोर कंसिडर होता है वो ट्रांस यूनियन सिबिल स्कोर होता है। तो दोस्तों, सिबिल जो स्कोर होता है वो बाकी क्रेडिट स्कोर्स की तरह 300 से 900 के बीच में होता है, जिसमें से 300 से 900 के अलग अलग डिवीजन है। जैसे 300 से 550 वेरी पुअर कैटेगरी में आते हैं, 550 से 650 पुअर कैटेगरी में आते हैं, 650 से 700 फेयर कैटेगरी में आते हैं, 700 से 750 गुड कैटेगरी में आते हैं, और 750 से 900 एक्सीलेंट कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए हमेशा हमें ये कोशिश करनी है कि जो हमारा क्रेडिट स्कोर है वो हमेशा एक्सीलेंट कैटेगरी में रहे। वर्स्ट केस सिचुएशन कुछ टाइम के लिए वो 700 एंड अबव तो रहे ही रहे। इस पे डिटेल्ड वीडियो जो हमने क्रेडिट ब्यूरोज को समझने के लिए बनाया था, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट करते हैं। वो कौन से मेजर फैक्टर्स हैं? तो जो ट्रांस यूनियन सिविल स्कोर है, उसके 4 मेजर फैक्टर्स हैं जो आपकी स्कोर को इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है आपकी पेमेंट हिस्ट्री। ये सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। आपकी पेमेंट हमेशा टाइमली होनी चाहिए और कोई डिले या डिफॉल्ट की गुंजाइश कभी ना रखें। ध्यान रखें, कई सारी बैंक्स और NBFCs एक दिन की पेमेंट डिले को भी एज अ डिले रिपोर्ट करती हैं सिबिल को, और कभी कभी थोड़ा सा डिले भी आपके सिबिल को 20 से 30 पॉइंट तक नीचे कर सकता है। इसीलिए पेमेंट हिस्ट्री हमेशा अच्छी रखें। दूसरा है दोस्तों क्रेडिट यूटिलाइजेशन। क्रेडिट यूटिलाइजेशन मतलब आपने अगर कोई भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ले रखा है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट कार्ड्स, तो उसकी जो यूटिलाइजेशन है उसको आप हमेशा 30% या उससे नीचे रखें। ये जो 30% का बार है, ये एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है, और मैक्सिमम अगर आप कभी जाएं भी तो 50% तक जाएं, क्योंकि 50 से ऊपर वो आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली इंपैक्ट करने लगता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप 50% से बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं, 70% पे या 80% पे, तो हो सकता है आपको उस कार्ड को वापस फुल्ली पे करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगे या बहुत दिक्कतें पेश आए। इसलिए हमेशा अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को 30% या उससे कम रखने की कोशिश करें। जो तीसरा फैक्टर है दोस्तों, वो है इंक्वायरीज। इंक्वायरी का क्या मतलब है? अगर आपने कोई लोन के लिए अप्लाई किया या किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया या किसी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के लिए अप्लाई किया, तो जो बैंक आपकी एप्लीकेशन को क्रेडिट ब्यूरोज को रिपोर्ट करता है, इसी को इंक्वायरी कहते हैं। तो हमेशा याद रखें, इंक्वायरीज लिमिटेड रखें, एक बार में कई जगहों पे अप्लाई ना करें। कई जगहों पे अप्लाई करने से भी इंक्वायरी जाती हैं और आपके सिबिल को नेगेटिवली इंपैक्ट करती हैं। ध्यान रखें, जो इंक्वायरी होती है वो इररेस्पेक्टिव ऑफ लोन सैंक्शन होती है। यानी कि अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है या किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, भले ही आपका लोन किसी कारण से रिजेक्ट हो गया हो, फिर भी वो इंक्वायरी सिबिल को रिपोर्ट होती है। चाहे आपको लोन मिला हो, चाहे आपको लोन ना मिला हो, कोई भी एप्लीकेशन जाने का मतलब है एक इंक्वायरी, और वो आपके सिबिल में जाती है। चौथा फैक्टर है दोस्तों क्रेडिट मिक्स। क्रेडिट मिक्स का मतलब है कि आपका जो लोन पोर्टफोलियो हो वो बैलेंस्ड हो, यानी कि उसमें सिक्योर्ड लोन्स हो और अनसिक्योर्ड लोन्स भी हो। सिक्योर्ड लोन्स कौन से लोन्स होते हैं दोस्तों? सिक्योर्ड लोन्स वो लोन्स होते हैं जिसके अगेंस्ट आपने कुछ रखा होता है, जैसे कि होम लोन। जब आप एक घर खरीद रहे हैं तो आपने लोन के जगह घर है, तो बैंक अश्योर्ड होती है कि उनके पास एक एसेट है जो उस लोन के पीछे खड़ा है।
दूसरा कार लोन, तीसरा गोल्ड लोन। ये सारे सिक्योर्ड लोन्स की कैटेगरी में आते हैं। अनसिक्योर्ड वो लोन्स होते हैं जो आपकी इनकम को देख के बिना किसी मॉर्टगेज के दी जाती है, जैसे पर्सनल लोन या कोई क्रेडिट कार्ड जिसमें आपने कुछ भी नहीं दिया है, यानी कि कोई एफडी नहीं दे रखी है। ये सारे अनसिक्योर्ड लोन्स में आते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो क्रेडिट मिक्स हो वो बैलेंस ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स हो। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन के कैलकुलेशन को लेके मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। लेट अस से आपके दो क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ। लेट अस से एक क्रेडिट कार्ड पे आपकी लिमिट है 50,000 और दूसरे क्रेडिट कार्ड की आपकी लिमिट है 30,000। आपने एक क्रेडिट कार्ड पे किसी महीने में 15,000 यूज कर रखा है और दूसरे क्रेडिट कार्ड पे आपने 5,000 यूज कर रखा है। तो जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन की जो कैलकुलेशन है वो है टोटल यूज्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल असाइंड लिमिट। यानी कि टोटल यूज्ड अमाउंट कितना है दोस्तों, 15,000 और 5,000 डिवाइडेड बाय जो टोटल असाइंड लिमिट है आपकी 50,000 प्लस 30,000, यानी कि 20,000 बटा 80,000। 25% क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो आपकी है। ये 30% से कम है तो ये अच्छी क्रेडिट यूटिलाइजेशन मानी जाएगी और आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करेगी इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन यही क्रेडिट यूटिलाइजेशन अगर लेटेस्ट से आपकी 80% होती है, 90% होती है, तो ये आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन को बहुत हाई माना जाता और आपका जो क्रेडिट स्कोर, आपका जो सिविल स्कोर है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होता। तो दोस्तों, अगर इन चार फैक्टर्स को, यही चार मेजर फैक्टर्स हैं, अगर इन चार फैक्टर्स को आपने कंट्रोल करके रखा है, यानी कि पेमेंट हिस्ट्री अगर आपकी परफेक्ट है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो अगर आपका 30% या उससे कम है, इंक्वायरीज आपकी लिमिटेड है और क्रेडिट मिक्स अगर आपका ठीक है, सिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स का एक मिक्स है, तो आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा एक्सीलेंट कैटेगरी में ही रहेगा। कभी भी आपका क्रेडिट स्कोर इससे नीचे नहीं आता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता था कि जो सिबिल है उसको इम्पैक्ट करने वाली वो चार कौन सी मेजर फैक्टर्स होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आने वाले वीडियो में सिबिल के जो भ्रम हैं और जो फैक्ट्स हैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। सिविल को लेके हमारे मन में कई तरह के क्वेरीज हैं जो शायद सही हैं या गलत हैं, तो उन भ्रम को और उन फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें। धन्यवाद।